हेलो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि आज जो है बिहार पुलिस का सेकेंड दिन यानी एग्ज़ाम था, ठीक है ना। यानी 20 जुलाई को जो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी के एनालिसिस को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में जो है आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और जो एग्ज़ाम दिए हैं वो भी अपना आंसर जो है यहाँ से मिला सकते हैं। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में 20 जुलाई को, ठीक है, यानी आज के दिन पूछा गया है ये सभी प्रश्न। तो चलिए हम लोग एक एक करते सभी प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है, बिहार में जिलों की संख्या पूछा था। ये इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया था। तो बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पश्चिमी चंपारण में कौन सा टाइगर रिजर्व है? ये प्रश्न रिपीटेड है, पिछले 16 जुलाई को भी पूछा था और आज भी पूछ दिया गया था, ठीक है ना। तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1936 के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आपका डेविड शिफ्टन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा था 4 नंबर, सोडियम का परमाणु संख्या क्या है? तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इसका संकेत Na होता है, ठीक है। चलिए, ये सभी जिलों के प्रश्न पत्र हैं, ठीक है, ये मिक्स है। चलिए, नेक्स्ट है, वैसी अधातु जो चमकीली है, ये आपका आयोडीन ऑप्शन में दिया गया था, आयोडीन इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, CRPF का फुल फॉर्म? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न पूछा था, यूनेस्को का फुल फॉर्म? तो यूनेस्को का यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 492 ईसा पूर्व पिता को मारकर सिंहासन पर कौन बैठा था? कि आपका अजात शत्रु ने बैठा था, ठीक है। चलिए, अगला देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार विधान परिषद की संख्या कितनी है? बिहार में, यानी बिहार में विधान परिषद की संख्या, कि आप सभी को पता है, ये मैंने करवाया भी था, 75 है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक जो हो जाएंगे कालिदास हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये भी ध्यान में रखिएगा, मेघदूत के लेखक कौन है? कि कालिदास ही हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो सैम मॉनिकशॉ हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये प्रश्न काफ़ी आसान है, पटना साहिब में, यानी 1666 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? ये शारदा सिन्हा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया था, यहाँ पर पूछा गया था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है, वेस्ट चंपारण राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये रिपीटेड प्रश्न है, 16 जुलाई को भी पूछा गया था, एबेल पुरस्कार संबंधित है? ये आपका गणित से संबंधित है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया था, 25 है, ठीक है। 25वां कौन सा है? तो ये अमरावती है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? कि आपका बहती गंगा में हाथ धोना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? या बैलाडीला कहाँ है? तो बैलाडीला जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये भी प्रश्न मैंने कराया हुआ है। नेक्स्ट है, URL का फुल फॉर्म पूछा था, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपका हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, उदयगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो आपका उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नर्मदा नदी से पूछा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, टिहरी बांध कहाँ पर है? तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है, ये आपका गंगा नदी के तट पर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला देखेंगे, गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? ये भी पूछा गया था, तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, मखदूम शाह का दरगाह बिहार में कहाँ है? तो आपका बिहार शरीफ में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन भेजना है, अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं, क्वेश्चन भेज दीजिए। ये नंबर है 9693, ठीक है, 076478, ठीक है ना। इस पर जो है आप लोग क्वेश्चन, व्हाट्सअप नंबर है, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अगला दिया गया है, स्त्री केसर की इकाई क्या है? कि आपका अंडप हो जाएगी। नेक्स्ट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 22 मार्च 2021 को हुई थी। चलिए, नेक्स्ट है, कजरी वन कहाँ है? तो आपका यूपी में है, मिर्ज़ापुर में, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था, जड़त्व की इकाई क्या है? ये जड़त्व की इकाई जो है किलोग्राम होती है, केजी इसका राइट जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जाता है, तो आपका 9 जनवरी 2015 को मनाया जाता है। 9 जनवरी 2015 नहीं, 9 जनवरी 1915 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है हाँ आपका हो जाएगा 2015 ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसी दिन जो है महात्मा गांधी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो उनके जन्म के इतने दिनों बाद जो है मनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, तो आपका यतीन्द्र मिश्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था परम 1000 क्या है, तो आपका सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट है बराबर पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आजीवक संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो आपका 1972 में उर्वशी के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब ऑप्शन में क्या दिया गया था मुझे तो पता नहीं है। नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी कहाँ पर स्थित है, तो आपका उत्तराखंड में स्थित है, ये भी पूछा गया था। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, गुजरात में ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे कि ये प्रश्न पूछा गया था नर्मदा नदी गुजरात। नेक्स्ट है पहला कृत्रिम उपग्रह, ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये आपका स्पुतनिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो विधान परिषद जो है टोटल 6 राज्यों में है, ये मैंने कई बार बताया है, ठीक है, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ऑप्शन में था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह के नेता कौन है, तो संथाल विद्रोह पूछा था पिछली बार 16 जुलाई को, यानी कब हुआ था संथाल विद्रोह, अब नेता पूछ दिया है, तो संथाल विद्रोह याद रखिएगा 1855-56 में हुआ था। इसके नेता कौन थे, तो सिद्धू और कान्हू थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है HCl से अभिक्रिया नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन में कॉपर था, ठीक है, याद रखिएगा, कॉपर इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय रेखाएं की दिशा जो होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर, तो आपका 74.04%, जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है G7 2024 का बैठक जो है वो कहाँ हुआ था, तो इटली के पुगलिया शहर में, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बना है, तो आपका USSR यानी रूस के सहयोग से बना है, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट है फैक्ट्री एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था, तो आपका 1881 में लॉर्ड रिपन थे उस समय के गवर्नर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था अम्लीय वर्षा का कारण, तो ये SO2 और NO2 हो जाएगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था खो खो विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ था, तो आपका भारत में ही आयोजित हुआ था पहली बार, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कवि शब्द का स्त्रीलिंग, तो कवित्री हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था वर्तमान में भारत के CAG कौन है, तो आपका संजय मूर्ति हो जाएंगे, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है, तो आपका खुशवंत सिंह हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था नारी वंदना योजना कब आया था, तो ये सितंबर 2023 में आया था, ठीक है, ऑप्शन में था। चलिए नेक्स्ट है HTML का फुल फॉर्म पूछा था, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आज स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन है, तो आपका जेम्स हर्गिन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कॉपरनिकस ने सौर सिद्धांत कब दिया था, तो आपका 1543 ईस्वी में दिया था। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 21 दिसंबर को मनाया जाता है, तो जिन्होंने 21 दिसंबर लगाया है राइट आंसर है। नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, तो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है बांका जिला में उत्पाद है, तो आपका बांका जिला किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, तो हथकरघा ऑप्शन में था, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से हथकरघा। नेक्स्ट है डिजिटल करेंसी जारी करने वाला पहला जिला कौन सा हो जाएगा बिहार का, तो आपका पटना हो जाएगा, ठीक है, ये भी पटना ऑप्शन में था। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हाई कोर्ट किस भाग में है, तो आपका भाग 6 में हो जाएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है तंजौर कला शैली किस राज्य में है, तो आपका तमिलनाडु राज्य में है। चलिए नेक्स्ट है बिटनेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका मिलिगन हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो इस नंबर पर सेंड कर दीजिए 9693076478, ठीक है ना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर शेयर कर दीजिए।
नेक्स्ट है सूफी संतों की बातचीत को क्या कहते हैं, तो जियाफ्त कहा जाता है, ये ऑप्शन में था। नेक्स्ट है भारी जल का अणुभार पूछ लिया गया था, तो ये आपका 20 होता है। भारी जल का सूत्र पूछा जाएगा अगली बार, तो D2O हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र Al2O3, काफ़ी आसान है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट है किंग ए लाइफ के लेखक कौन है, ये आपका जोनाथन इग हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था CRPF के जोन कितने हैं, तो आपका 4 जोन है। नेक्स्ट जनजातीय गौरव दिवस किसके मतलब मनाया जाता है, तो ये आपका बिरसा मुंडा के नाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो आपका 28 जुलाई 1914 से 18 तक चला था। ठीक है, याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध। तो चलिए, अगर आपको हम 70 क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपको यहाँ से अगर आपको मिल जाता है और बाकी क्वेश्चन अगर आपको याद है तो 9693076478, ठीक है ना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। क्या है, तो 9693076478 व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना। इस पर शेयर कर दीजिए लिखकर, टेक्स्ट मैसेज में या फिर कॉपी पर लिखकर शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न जैसे ही मिलता है तभी हम एनालिसिस और कराएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो, और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि आपने जो है 100 क्वेश्चन में कितने सही किए हैं, ठीक है, करके बताइएगा एवरेज आपका कितना सही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।